वेल अगर आप लोग केविन ओवेंस के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के केविन ओवेंस को $multi-million का ऑफर देने को लेकर बैकस्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनएक्सटी के एईडब्ल्यू के बीट करने को लेकर कोनन का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मीरो के एईडब्ल्यू के क्रिएटिव आइडिया टर्न डाउन करने को लेकर फाइटफुल ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं रेसलिंग बिजनेस के एक पॉपुलर टैग टीम को एईडब्ल्यू कंपनी ने साइन कर लिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग द आउटरनर की। वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के डायनामाइट कोलिजन या रैम्पेज में से कोई भी शो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के टैग डिवीजन में आउटरनर टीम काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही है। और यहाँ पर आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के और किसी भी टीम के मुकाबले अरीना में जब भी यहाँ पर आउटरनर एंटर होते गए तो क्राउड यहाँ पर आउटरनर को लेकर काफी लाउड रिएक्शन देती गए। और लगातार आउटरनर के एईडब्ल्यू में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर आउटरनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी ग्राफिक जारी नहीं किया है, बट इंटरनली एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा आउटरनर को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा आउटरनर को ऑफिशियली अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया गया है। और अभी तक यहां पर यह क्लियर नहीं गए कि आउटरनर को एईडब्ल्यू कंपनी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के बाकी रेसलर्स की तरह मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है या एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा आउटरनर को पर डे के लिए टीयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। वाल अभी आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर आउटरनर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी क्या आउटरनर को टैग टीम चैंपियन बनाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही आउटरनर की तो गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी ने इस हफ्ते जो उनका कोलिजन शो किया था वो कोलिजन एईडब्ल्यू कंपनी ने आउटरनर के होम टाउन स्प्रिंगफील्ड के अंदर किया था। और 21 सितंबर को एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर वैसे तो स्प्रिंगफील्ड में एईडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर मात्र यहां पर 2400 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। बट गाइज यहां पर 2400 अटेंडेंस होने के बाद भी स्प्रिंगफील्ड में एईडब्ल्यू के डेब्यू कोलिजन की वजह से सिटी के ऊपर काफी बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट आया है। और गाइज यहां पर स्प्रिंगफील्ड के मेयर ने ऑफिशियली ये खुद अनाउंस किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के उस एरिया में आने की वजह से उस एरिया के अंदर करीबन $2,20,000 की इकोनॉमिक बूस्ट आई है। और बेसिकली यहां पर जो लोग एईडब्ल्यू के शो को देखने आए थे उन लोगों के जरिए यहां पर स्प्रिंगफील्ड को करीबन $2,20,000 का फायदा हुआ है। और इसीलिए स्प्रिंगफील्ड के मेयर ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 21 सितंबर अब से ऑफिशियली स्प्रिंगफील्ड एरिया के अंदर ऑफिशियली एईडब्ल्यू डे माना जाएगा। और 21 सितंबर के ऊपर हमेशा से एईडब्ल्यू कंपनी को सेलिब्रेट किया जाएगा। वेल गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी और एईडब्ल्यू की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी और एईडब्ल्यू की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2019 में जब एईडब्ल्यू कंपनी खुली थी उस समय एनएक्सटी और एईडब्ल्यू का शो हेड टू हेड जाता था। और इन दोनों कंपनीज के बीच में हमेशा ही रेटिंग वॉर होती थी, जहां पर 99% इस रेटिंग वॉर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने एनएक्सटी को बीट किया था। और लगातार एनएक्सटी के हारने के बाद एनएक्सटी ने उनके शो को दूसरे नाइट पर मूव कर दिया। बट गाइज अब यहां पर फास्ट फॉरवर्ड 2024 के अंदर वैसे तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप अब भी यहां पर एनएक्सटी से ज्यादा होती है। बट गाइज पिछले कुछ टाइम से एनएक्सटी और एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप के बीच में मात्र यहां पर कुछ ही नंबर्स का अंतर है। और लगातार यहां पर एनएक्सटी के व्यूअरशिप के एईडब्ल्यू डायनामाइट के करीब आने के बाद अब एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू कंपनी को मॉक कर दिया है। जहां पर कोनन का यह बोलना है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लगातार उनके बेहतरीन एनएक्सटी शो प्रोड्यूस कर रही है वो देखकर कोनन ये बिलीव करते गए कि 2025 वो गारंटेड ईयर होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो ऑफिशियली यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट को रेटिंग वॉर में बीट करना शुरू करेगा। और कोनन ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को जिस तरीके से करंटली बुक किया जा रहा है और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो सीडब्ल्यू नेटवर्क पर जाने वाला है उसके बाद यहां पर अगले साल से 2025 के अंदर एवरेज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप एईडब्ल्यू डायनामाइट को हमेशा ही क्रॉस करेगी। और 2025 वो ईयर होगा जब एनएक्सटी की व्यूअरशिप हमेशा डायनामाइट से ज्यादा होगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोनन की ये बातें कितनी सही होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स को एक दूसरे के साथ रेसलिंग के बाहर देखा गया है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते जब एक चैरिटी के लिए सॉफ्ट बॉल गेम हो रहा था तो इस गेम के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार कमील यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एजे स्टाइल के साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपीयर होती गए। और हमें यहाँ पर इस चैरिटी इवेंट के ऊपर कमील और एजे स्टाइल एक साथ गेम प्ले करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं साथ में ही फुटबॉल गेम के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन और लाइला ग्रे
में हमें यहाँ पर WWE सुपरस्टार नायोमी और बेली जैसे रेसलर के साथ फुटबॉल गेम के ऊपर एक साथ देखने को मिलेंगे और जहां दोनों कंपनी के फैन बेस के बीच में इंटरनेट पर बेवकूफ़ों वाली हरकतें हो रही गए, वहीं दोनों कंपनी के रेसलर लगातार यहां पर एक दूसरे के साथ पब्लिक इवेंट पर अपीयर हो रहे गए, जो यहां पर डेफिनेटली दोनों कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वेल गाइज, ये तो बात है WWE और AEW की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मीरो की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर मीरो की, तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीरो के लगभग एक साल तक टीवी से गायब होने के बाद अब मीरो यहाँ पर AEW कंपनी को लीव करना चाहते गए और मीरो ने ऑलरेडी AEW कंपनी से उनका रिलीज मांगा है। और अगर यहाँ पर टोनी खान मीरो को रिलीज कर देते गए तो मीरो यहाँ पर पॉसिबली WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल गाइज, इस हफ्ते अब मीरो के AEW में स्टोरी लाइन को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज, यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि मीरो के AEW में आखिरी मैच के अंदर मीरो के अंद्रादे एल इदोलो को बीट करने के बाद AEW कंपनी यहाँ पर मीरो को बहुत ही जल्द टीवी पर वापस लाने वाली थी। और ओरिजिनली यहाँ पर मीरो के इंजरी के ठीक होने के बाद AEW कंपनी मार्च या अप्रैल महीने के अंदर ही मीरो को टीवी पर वापस लाकर जॉन मॉक्सली के साथ स्टोरी लाइन में बुक करना चाहती थी, बट गाइज मीरो ने उस स्टोरी लाइन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कि AEW कंपनी के मीट महाम मैच के अंदर AEW कंपनी मीरो का रिटर्न करवाना चाहती थी, बट मीरो ने उस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कि AEW के गॉगलेट मैच के अंदर AEW कंपनी मीरो का रिटर्न चाहती थी और मीरो ने एक बार फिर से उस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया। और बेसिकली पिछले 10 महीनों के अंदर AEW कंपनी के द्वारा टोटल यहाँ पर मीरो को 6 आइडिया पिच किए गए, बट मीरो ने उन सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया है। और लगातार मीरो के AEW के आइडियाज को रिजेक्ट करने की वजह से ही टोनी खान मीरो को टीवी पर वापस नहीं ला रहे गए और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से AEW के अंदर पॉसिबली यहाँ पर मीरो टीवी पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, अगर यहाँ पर मीरो लगातार सच में ऐसे आइडियाज रिजेक्ट कर रहे गए तो गाइज डेफिनेटली टोनी खान को मीरो को लात मारकर कंपनी से बाहर करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई शो पर काम नहीं करना चाहता है तो उसे यहाँ पर मल्टी मिलियन देकर रखने का कोई भी मतलब नहीं गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2024 के एंडिंग पर केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा और वैसे तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि WWE कंपनी केविन ओवेंस को $1 मिलियन देकर साइन करेगी। बट गाइज अगर यहाँ पर केविन ओवेंस गलती से भी WWE से री-साइन ना करके बल्कि फ्री एजेंट बनने का फैसला करते गए तो गाइज AEW कंपनी वो ब्रांड हो सकती गए जो यहाँ पर पॉसिबली केविन ओवेंस को साइन करे। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो केविन ओवेंस WWE कंपनी से काफी हैप्पी गए और WWE कंपनी 100% केविन ओवेंस के करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही उन्हें यहाँ पर कंपनी पर री-साइन करना चाहेगी। बट अगर यहाँ पर केविन ओवेंस ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर WWE में री-साइन ना करके बल्कि फ्री एजेंट बनकर AEW और WWE दोनों का ऑफर सुनेंगे, तब यहाँ पर गेम रियली चेंज हो सकता है, क्योंकि AEW कंपनी यहाँ पर लंबे टाइम से केविन ओवेंस को लेकर इंटरेस्टेड है और क्योंकि यंग बक्स केविन ओवेंस के करीबी दोस्त थे तो बक्स यहाँ पर ये 100% कोशिश करेंगे कि वो टोनी खान के जरिए केविन ओवेंस को AEW के अंदर लेकर आए। और फाइटफुल ने ये भी कंफर्म किया है कि टोनी खान भी पर्सनली यहाँ पर केविन ओवेंस के वर्क को काफी अप्रिशिएट करते गए और टोनी खान भी केविन ओवेंस को लेकर लंबे टाइम से इंटरेस्टेड है। और अगर यहाँ पर गलती से भी WWE कंपनी केविन ओवेंस को फ्री एजेंट बनने देती गए तो गाइस यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस है कि AEW कंपनी WWE के मुकाबले भी ज्यादा पैसे का ऑफर देकर केविन ओवेंस को AEW के अंदर साइन करे। गाइस क्योंकि AEW कंपनी WWE की तरह पब्लिक कंपनी ना होकर बल्कि प्राइवेट कंपनी गए तो गाइस इसीलिए जब बात पैसों की आएगी तो AEW कंपनी WWE के मुकाबले मोटे ऑफर देकर केविन ओवेंस को AEW में ला सकती गए। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि WWE कंपनी केविन ओवेंस को फ्री एजेंट बनने देगी और मैं वैसे भी नहीं चाहता हूँ कि केविन ओवेंस AEW के ऊपर आए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर AEW के रोस्टर के अंदर एक से एक टैलेंटेड रेसलर पड़े हुए हैं जिनको टीवी पर यूज नहीं किया जा रहा है और इसीलिए ऐसे टाइम पर केविन ओवेंस का AEW पर आना AEW के करंट रेसलर्स के लिए काफी अनफेयर चीज होगी। और अगर यहाँ पर टोनी खान मल्टी मिलियन देकर केविन ओवेंस को लाते भी गए तो गाइस केविन ओवेंस के आने से AEW को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वेल आप यहाँ पर केओ को AEW के अंदर चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।